नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना का काम जारी है और पश्चिम बंगाल से जो रुझान और परिणाम सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा कर दिया है। दोनों नेता चाहते थे कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, जनसंघ की सरकार बने, और आप देखिए कि आज बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। हम आपको बता दें कि शुरुआती जो रुझान हैं, जो परिणाम हैं, वो अब तक जो सामने आए हैं, वो उसमें 187 पर बीजेपी और 100 पर टीएमसी सिमटती नजर आ रही है। और ये जो 100 सीटों का फासला है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण हुआ। हमने देखा कि मतदान वाले दिन भी लोगों ने कहा था कि टीएमसी के जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो उसे ले डूबेगी, और जिस तरीके से एकमुश्त होकर हिंदुओं ने वोट किया है पश्चिम बंगाल में, उसने टीएमसी की सत्ता हिला दी। 15 साल के शासन का अंत कर दिया टीएमसी के। और ये आज आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में जहां भी जिस भी जगह से आपको विजुअल दिख रहे हैं, सब जगह जय श्री राम के नारों की गूंज है और सब जगह भगवा रंग से होली खेली जा रही है। मई के महीने में फरवरी मार्च वाली होली आज खेली जा रही है और बीजेपी इस जीत से गदगद है, क्योंकि बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की थी आज के दिन के लिए, यानी कि इस जीत के लिए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के महासचिव सुनील बंसल, शिव प्रकाश और उनकी जो टीम है, वो लगातार पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुई थी। पिछले 2.5-3 साल से ग्राउंड पर काम चल रहा था, हर विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहा था। बीजेपी की लगातार जो टीम थी वो लगातार मतदाताओं के साथ संपर्क में रहती थी। वहाँ पर स्थानीय संगठन को, खासतौर पे बूथ लेवल पर बीजेपी संगठन को बेहद मजबूत किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे जो चुनाव अभियान है उसकी कमान खुद संभाले हुए थे। कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसकी चिंता उन्होंने खुद से की। तो ये दिखाता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए जो रणनीति बनाई थी वो बिल्कुल सटीक रही है और बीजेपी वहाँ पर प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल में हासिल कर रही है। और आप देखिए कि 188 नंबर हो गया है अभी बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, 99 पर, यानी कि 2 अंकों में टीएमसी सिमटती नजर आ रही है। और भवानीपुर में जिस तरीके से कभी ममता बनर्जी आगे हो रही हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे हो रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि भवानीपुर के मतदाताओं का भी विश्वास ममता बनर्जी पर कम हुआ है। क्या ये विश्वास खत्म हो गया है? ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, देखिए तमिलनाडु में जनता ने चौंका दिया है। विजय ने टीवी के पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और वहां पर उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है। सबसे बड़ी पार्टी बन गए। 105 जो सीटें हैं वहां पर उन्होंने हासिल कर ली हैं और वहां पर तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस जो है, जो अभी डीएमके गठबंधन में थी, वो विजय को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो अपने आप में चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में डीएमके शामिल है लेकिन कांग्रेस वहां से निकलकर विजय के साथ जाती दिख रही है। और हमने देखा था कि विजय के समर्थन में राहुल गांधी ने बहुत पहले भी कई बार बयान दिए हैं। उनको, राहुल गांधी को लग रहा था कि विजय चमत्कार कर सकते हैं तो उनसे कुछ बनाकर रखी जाए। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही दर्शा रही है कि 117 वहाँ पर सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए चाहिए नंबर। टीवी के खुद 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस उनको समर्थन दे सकती है। तो तमिलनाडु की सत्ता में तो परिवर्तन होने जा ही रहा है। विपक्ष की जो गठबंधन है उसमें भी परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने डीएमके को एक तरह से धोखा दिया, क्योंकि चुनाव उनके साथ लड़े और चुनाव बाद आप टीवी के साथ भाग गए। और इसी तरीके से अगर आप असम में देखें तो बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पर हासिल कर ली है। 98 सीटों पर, 126 में से 98 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और जो कांग्रेस है वो 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। खास बात यह कि गौरव गोगोई अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और राज्य सरकार के तमाम मंत्री अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये दिखाता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में वहाँ पर बीजेपी मजबूत हुई है, सरकार के प्रति जनता का विश्वास है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट मिले हैं। और इस बार हमने देखा था एक चीज़ और, कि सभी राज्यों में ज़बरदस्त मतदान हुआ था, बम्पर मतदान हुआ था। तो जनता ने वो मतदान था, ऐसा कई बार ऐसा आकलन लगा लिया जाता है कि ये तो परिवर्तन के लिए ही है, लेकिन सरकार को रिपीट करने के लिए भी उस भारी बम्पर मतदान का
उपयोग किया जाता है। हमने असम में देखा, हमने पुडुचेरी में देखा, हमने जो परिवर्तन की बात करें तो वो केरला में देखा, वो पश्चिम बंगाल में देखा, वो तमिलनाडु में देखा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि केरलम में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। केरलम में जो यूडीएफ है यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 95 पे और 39 पे एलडीएफ यानी लेफ्ट फ्रंट की जो गठबंधन है उसकी सीटें आती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी 3 सीटों पर और अन्य भी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो केरलम में सत्ता परिवर्तन हो गया है, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो गया है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है। 2 राज्यों असम में और पुडुचेरी में सरकारें वापस सत्ता में लौटी हैं। तो जनादेश जो इस बार का 2026 का जो पहला जनादेश है वो यही कहानी दर्शा रहा है। और पश्चिम बंगाल में गूंजते जय श्री राम के नारे और हिंदुओं की एकजुटता वो विपक्ष के कई नेताओं को आज चुभ रही होंगी। आज जिस तरीके से वहाँ पर भगवा रंग से होली खेली जा रही है, ये जो दृश्य सामने आ रहे हैं ये तमाम विपक्षी दलों को असहज कर देने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने जो मेहनत की थी उसका प्रतिफल उसको मिला है। देश की जो आधी आबादी है, महिलाओं ने जिस तरीके से बीजेपी का साथ दिया है वो दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है। और जिस तरीके से एनडीए का कुनबा, जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वो दिखा रहा है कि बीजेपी का जो विजय रथ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल चलते चलते एक बार आपको फिर बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो नंबर है 188 बीजेपी, 101 टीएमसी, और असम में बीजेपी 98, कांग्रेस 26, तमिलनाडु में 104 टीवीके, 72 पे एआईएडीएमके और 58 पे डीएमके और अन्य जो हैं वो शून्य पर ही हैं। वहीं अगर हम बात करें केरलम की तो 95 यूडीएफ और एलडीएफ 39, बीजेपी 3 और अन्य 3। पुडुचेरी की बात करें तो बीजेपी गठबंधन 15 पे, कांग्रेस गठबंधन 11 पे और अन्य 3। तो ये इस समय का अपडेट है। थोड़ी देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे उस समय के ताज़ा आंकड़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।